बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और रमज़ान की बरकतों को समेट रहे होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ जो है अपनी डेली रूटीन व्लॉग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को पसंद आएगा। इस वक्त जो है बज रहे हैं दोपहर के 12 सहरी के बाद, क्योंकि आजकल की रूटीन ऐसी है कि सब लोग जो हैं रात भर जागते हैं, बच्चे भी और आजकल बड़े भी। ज़्यादातर घरों की यही रूटीन हुई हुई है क्योंकि हालात कुछ इस तरह के चल रहे हैं। तो इस वक्त भी मेरे घर में मेरे भी बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सो रहे थे, तो मैं उठ गई थी क्योंकि तो फिर मैं इस वक्त यहाँ आकर बैठ गई थी क्योंकि इस वक्त धूप तो कराची में खैर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि मेरा घर ईस्ट ओपन है तो इस वक्त सूरज यहाँ से पीछे की तरफ छत की तरफ चला जाता है, तो यहाँ अच्छी हवा चल रही होती है और बैठने में थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि धूप नहीं आ रही होती है। बस ऐसा लगता है जैसे बादल हैं जबकि बहुत शदीद धूप हो रही होती है। और ये अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और जिस वक्त सहरी के बाद किचन साफ़ करके जिस वक्त हम किचन में दाखिल होते हैं तो इतना साफ़ सुथरा किचन देख के जितना सुकून मिलता है और शायद ही किसी चीज़ में मिलता हो, क्योंकि अगर यही किचन गंदा हो रहा होता रोज़े में और उसको साफ़ करना होता और फिर पूरा दिन के काम करने होते तो ये काम हमें पहाड़ की तरह लग रहा होता। लेकिन क्योंकि मैं तो सारा काम सहरी में ही ख़त्म करके एक-एक चीज़ चमका कर सोती हूँ, तो इस वक्त मुझे अपना किचन बहुत ही सुकून देता है और दिल चाहता है कि बस काम किया जाए और इसको इस वक्त जो है बस मैं बता नहीं सकती हूँ कि दिली कंडीशन क्या होती है। तो साफ-साफ किचन होता है तो बस सबका ही मेरे जैसा हाल होता होगा और इस किचन में काम करने का अलग ही लुत्फ़ होता है। यहाँ मैंने अपने बेटे के लिए, छोटा बेटा जो है मेरा क्योंकि बहुत कम कुछ खाता है, तो इसके लिए मैं साबूदाना बना रही हूँ और मैं उसको साथ-साथ साबूदाना जो है वो फ़ीडर में कोई भी चीज़ वो खाता है उसके अलावा फ़ीडर में जब दूध देती हूँ तो मैंने उसके थोड़े से निप्पल्स को बड़ा किया हुआ है, तो मैं इस तरह से उसको साबूदाना और सूजी वग़ैरह साथ-साथ खिलाती रहती हूँ उसकी एनर्जी के लिए। तो यहाँ मेरा छोटा बेटा भी उठकर आ गया है। ये सेकंड, मेरे माशाल्लाह से 3 बेटे हैं, तो ये मेरा सेकंड नंबर वाला बेटा है। और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और स्कूल्स वगैरह का कोई हाल कुछ पता नहीं है, तो बस ये लोग होते हैं, बच्चे होते हैं और टीवी होता है और ये इसमें अपना कोई ना कोई सर्च करके गेम देख रहे होते हैं, खेलते तो हैं नहीं। लेकिन पता नहीं इसको क्या शौक़ है, ये कार्टून्स वगैरह इतने शौक से नहीं देखता है, लेकिन जो इस तरह की वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर डली हुई, पूरा-पूरा दिन ये देखता रहता है। बच्चे भी बेचारे क्या करें, बड़े भी इस सिचुएशन से परेशान हो गए हैं। अब हालात का कुछ पता ही नहीं है कि किस डगर पर जा रहे हैं। बस दुआ है कि इस रमज़ान में हम सबकी सिर्फ़ यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारी कौम को, इस दुनिया को पूरी इस वबा से महफूज फरमा दे, सब शिफ़ा दे दे सबको और जल्द अज़ जल्द इस वबा का ख़ात्मा हो जाए। क्योंकि जितनी तेज़ी से ये फैल रहा है दुनिया भर में, उस हिसाब से अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क पर तो फिर भी बहुत ज़्यादा करम किया हुआ है। तो ये मेरे बेटे का नाश्ता बन रहा है क्योंकि उसका रोज़ा नहीं होता है, अभी वो 7 साल का है सिर्फ़, वो भी अभी होने वाला है। तो अभी मैं उसके लिए ये ऑमलेट का सैंडविच बना रही हूँ। उसको प्याज़ वाला ऑमलेट नहीं पसंद है, वो बस नमक मिर्च डाल के मैं ऑमलेट सा बना देती हूँ फेंट के, और उसको फिर ये क्रिस्पी ब्रेड चाहिए होती है, तो मैं उसको दोनों तरफ ऑयल लगा के ब्रेड को क्रिस्प कर दूँगी और वो ये खाएगा। बच्चों को खिलाने के लिए उनकी मर्ज़ी पूछना लाज़मी होती है और इसके तो बहुत ही नखरे हैं, इसे कभी कुछ चाहिए होता है और कभी कुछ चाहिए होता है। तो इसी दौरान मेरा छोटा वाला बेटा भी उठ गया है। लास्ट डेज़ उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और उसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान भी रहे हैं। अल्लाह ताला ने बहुत मुश्किल वक़्त था जो हम लोगों से गुज़रवा दिया है और उसका मालिक का बहुत एहसान है कि अब वो काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अब उसकी ज़ाहिरी कोई तबीयत ऐसी ख़राब नहीं है, लेकिन उसका केयर बहुत 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 हमें ज़्यादा करनी है। कुछ इस तरह की उसको तकलीफ़ हो गई थी
तो इस वक्त मैं उसके लिए बॉयल एग बना कर तैयार किया है ताकि वो शौक से खा ले। दूध उसको मैं पहले ही दे चुकी हूँ, सोते हुए उसको मैंने पिला दिया था क्योंकि अभी मैं फीडर में ही उसको देती हूँ। बहुत चूज़ी है वो, बहुत खाने पीने के मामले में बहुत तंग करता है, तो उसकी मतलब की चीज़ें ही उसे खिलानी पड़ती हैं। तो इस वक्त मैं उसके लिए ये बॉयल एग लेकर आई हूँ, तो ये बॉयल एग अल्हम्दुलिल्लाह शौक से खा लेंगे। तो बस खिलाने के लिए भी इनको हमने बहुत तरीके रखे हुए हैं। इनके कमरे में टीवी हमने पहले इस कमरे में नहीं था, मेरे बेडरूम में, मैंने बच्चों के रूम में और लाउंज में ही लगाया हुआ था, लेकिन जब से इनकी कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने अपने कमरे में लगवा लिया है ताकि इन्हें बेड से बिल्कुल उतरने को मना किया हुआ है। तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि ये बस हर वक्त बेड पे रहें, तो उसका एक ही हल नज़र आया था कि टीवी इस कमरे में लगा दिया जाए। तो मैंने वहाँ के रूम की एलईडी उतरवा के अपने रूम में लगवा ली थी। अब इनका खाना पीना जो है वो इसी साथ साथ चलता रहता है कि टीवी अगर लगा दो वो देख लें तो उनका ध्यान बढ़ जाता है, तो वो फिर बहुत मुश्किल से कुछ और खा लेते हैं, अदरवाइज़ पूरा पूरा दिन इन्हें कुछ नहीं खाना होता। तो देखें, ये मैं बता रही थी जैसे सामने टीवी लगा हुआ है, उसमें कोई भाई की तरह की ही कोई वीडियो इन्होंने भी लगाई हुई है और वो देखते रहेंगे और साथ साथ अपना एक्ट फिनिश कर लेंगे। तो पहले टीवी देखें इस कमरे में लगा हुआ था, ये बच्चों का रूम है और यहाँ मेरा बड़ा बेटा उड़ गया है वो भी, और वो अब आराम फरमा रहे हैं, अगेन लेट गए क्योंकि इनका रोज़ा होता है। और गर्मी भी बहुत है कि इतने बड़े बच्चों का भी अभी ये बहुत ज़्यादा इन पे फ़र्ज़ तो नहीं हुए हैं, लेकिन ये माशाल्लाह से 2 साल से पूरे रोज़े रख रहे हैं। तो बस इनको हमारी हिदायत यही होती है कि आप ज़्यादातर टाइम जो है वो लेट के गुजारो, या नहीं तो क्योंकि सेकंड फ्लोर पे है, नीचे दादा दादी वगैरह रहते हैं, तो ये ऊपर नीचे इतना करते हैं कि इनको फिर 5-6 बजे से इनको फिर बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। इस वजह से ही नमाज वमाज पढ़ के लेट गए हैं और अब मैं आ गई हूँ नमाज पढ़ने के लिए। उनको फिर भाई के पास बिठाया है क्योंकि छोटे भाई के पास किसी को बैठना लाजमी है, वरना वो फिर बेड से उतरने लगते हैं। और ये इनके रूम में हर जगह जो है वो खेलने की चीज़ें फैली हुई रहती हैं। आजकल बच्चों का ये हाल है कि हर जगह जो है सामान फैला हुआ ही नज़र आता है। तो ये मैंने शरबत बना लिया है इफ़्तार के लिए, और मैं ये जल्दी बना लेती हूँ और मुझे ये पतीली में इसलिए बनाना होता है कि इन लोगों को बिल्कुल स्लश जैसा शरबत पीना होता है। अदरवाइज़ इन लोगों को अगर कितनी ही बर्फ़ डाल के देख दो वो मज़ा नहीं आता है जो इनको स्लश पीने में आता है, तो वो मैंने बनाकर फ्रीज़र में रख दिया है। तो यहाँ मैं जो है सबसे अब दही बनाकर रख रही हूँ। दही बनाने के लिए मैंने थोड़ा-सा दही पतीली में डाल के और अब उसमें दूध डाल के मैं रख दूँगी, तो ये हमारा इफ़्तार के बाद जो है जम जाएगा और उसके बाद मैं इसको उठा के फ्रिज में रख दूँगी। तो सहरी में हमें आसानी होती है। जब से रमज़ान आए या रमज़ान से भी पहले मैंने तो काफ़ी अरसा हो गया दही मंगाना ही छोड़ दिया है। कभी कभार अक्सर ये होता है कि जिस दही से हमें जमाना होता है वो बासी अगर हो जाए, काफ़ी दिन पुराना हो जाता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा दही मंगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं घर में ही दही जमाती हूँ। तो ये मैंने बंद माइक्रोवेव के अंदर रख दिया है और ये इफ्तार के बाद तैयार होगा। तो उसके बाद मैं इसको उठा के फ्रिज में रख दूंगी, तो 3-4 घंटे जब ये फ्रिज में रहेगा तो बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो जैसे आपको पता है कि रमज़ान है तो एक के बाद एक खान काम जो है वो चलता रहता है। तो अब मैं यहाँ पर इफ्तार से पहले का टाइम है 6 बजे का और मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। और आज मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया है मुझे पकौड़े वगैरह बनाने के लिए, तो मुझे सिर्फ उन्होंने कहा है मीठे दही बड़े खाने हैं, तो बहुत सादा से वो मीठे दही बड़े खाते हैं। तो अभी मैं उनके लिए वो बना रही हूँ। इसमें मैंने बेसन को बहुत थोड़ा सा फेंटा है क्योंकि पकौड़े वगैरह तो बनाने नहीं है। बस उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और थोड़ा सा सॉल्ट और 1 पिंच खाने का सोडा डालकर वो मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह, और अब मैं इसके थोड़े थोड़े से पानी से डाल के बैटर बना लिया है और मैं इसके पकौड़े फ्राई कर लूँगी।
तो ये मैं आपको बता रही थी कि मेरा बेटा बीमार था और लास्ट डेज़ मैं 15 डेज़ पहले जो है हॉस्पिटल में रहकर आई हूँ। तो बहुत ही बुरे हालात हैं हॉस्पिटल के और हर जगह के। मैं हॉस्पिटल की कंडीशन आपको बता नहीं सकती, कितना खौफ था हर तरफ। इवन मेरे और मेरे बेटे का भी, जबकि उसको एक इंसिडेंट हुआ था उसके साथ, लेकिन उसके बावजूद मेरा और उसका, बल्कि वहाँ मौजूद हर पेशेंट का ही दिन में 6-6 8-8 दफ़ा जो है वो फ़ीवर चेक किया जाता था कि अल्लाह ना करे आपको फ़ीवर तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे ज़रा सा भी फ़ीवर होता था किसी को तो वो उसको क्वारंटाइन में सस्पेक्टेड केसेस में भेज देते थे और 3-4 दिन वो वहाँ उसको रखने के बाद हर तरह से मुतमईन होने के बाद नेक्स्ट उसका कोई इलाज होता था। तो जब तक कि उसके तमाम ट्रीटमेंट रोक दिए जाते थे, तो बस इतना खौफ था कि सुबह से रात तक कि जो उसकी बीमारी थी, जो उसकी तकलीफ़ थी, उसकी दुआएं तो हम अलग ही मांगते थे, लेकिन दिन में ये दुआ हमारी हर वक्त दिल में साथ चलती रहती थी कि अल्लाह ना करे मुझे या उसे, किसी को भी फ़ीवर टेम्परेचर ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि मैं उसके पास अकेली होती थी। इतनी सख्ती थी कि हॉस्पिटल के अंदर मेरे हस्बैंड तक को बहुत मुश्किल से किसी डॉक्टर से बात करने के लिए आने दिया जाता था, अदरवाइज़ उन्हें भी नहीं आने दिया जाता था और वो वेटिंग एरिया में ही बैठे रहते थे। 1-2 दिन में उसका लास्ट फ़ॉलो-अप है, तो मेरा जाना होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी हॉस्पिटल की कंडीशन। और यहाँ ये मैंने पकौड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये मैंने जो सहरी में हम लोग दही खाते हैं उसमें से मैं आधा थोड़ा सा बचा लेती हूँ, तो उसको मैं इफ्तार में दही बड़ों में यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने उसके अंदर सिर्फ चीनी डाल के उसको अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करके फेंट लिया है चीनी को। और अब मैं उसके अंदर जो पकौड़े बनाए थे उनको मैंने थोड़े से पानी में डिप करके रख दिया था, उनको शामिल करके, और बस उसके ऊपर दही बड़ों का मसाला डाल दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी जो है ज़्यादा स्पाइसेस नहीं लेते हैं। उन्हें हर चीज़ मीठी या बहुत लो स्पाइस की चाहिए होती है। तो बस ये उनके दही बड़े बनकर तैयार हो गए। तो नेक्स्ट मैं आ गई हूँ फ्राई करने के लिए रोल और समोसे। ये मैंने फ्रोज़न है पहले से बनाकर फ्रीज़ किए हुए हैं, क्योंकि पकौड़े तो मेरे हस्बैंड ने आज मना कर ही दिया था कि उन्हें नहीं खाने। तो फिर बच्चों ने कहा कि आप हमें ये फ्राई कर दीजिएगा। ये मैंने चाइनीज़ रोल, स्प्रिंग रोल बनाकर रखे हुए फ्रीज़ किए हुए हैं। इसकी रेसिपी, दही की रेसिपी और समोसों की रेसिपी, आपको तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको जो बता रही थी मुल्क की सूरत हाल का, तो बहुत ही बुरे हालात से हमारा मुल्क गुज़र रहा है। अल्लाह ताला हम सब को इस वबा से महफूज रखे, हमें बच्चों को, बड़ों को, तमाम बुज़ुर्गों को, सबको इस वबा से, हम सबको, हमारे मुल्क को, हमारी दुनिया को, इस सबको ये जल्द अज़ जल्द इस आफ़त और इस परेशानी से निकाले अल्लाह ताला। क्योंकि पाकिस्तान में तो इसका रेशो बहुत कम है, जबकि इतना सख्त लॉकडाउन हुआ है, उसके बावजूद जो है हमारे यहाँ कोई ज़्यादा एहतियात नहीं कर रहा है। रोडों पर रश होता है, लोग उसी तरह, टाइमिंग का तो फ़र्क हो गया है, लेकिन जब बाहर निकलो तो शदीद रश होता है। बस अल्लाह ताला ही ने हम पर करम किया हुआ है, हमारे मुल्क के लोगों पर, कि फिर भी जितना दुनिया भर में इसका रेशो फैल रहा है, इतना ज़्यादा लोगों के अंदर ये डिज़ीज़ पैदा होती चली जा रही है पाकिस्तान में, उसके हिसाब से, उसकी निस्बत से बहुत कम है। और अल्लाह ताला बहुत जल्द हमारे मुल्क से इस बीमारी को ख़त्म भी कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। बस हर वक्त पूरे रमज़ान मेरी और आप सबकी यही दुआ होती होगी कि बस जो ये एक अजीब सी परेशानी और आजमाइश है जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नाज़िल की है, अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द हम सबको इस वबा से, इस परेशानी से महफूज करे और इस दुनिया को नॉर्मल हालात पर ले आए।
पता नहीं क्या होना है, मेरी तो बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आता। बस हर वक़्त इस रमज़ान में, ईद में क्या होना है, एक अजीब-सी ज़हनी परेशानी है। अल्लाह ताला इस परेशानी से बच्चों को स्कूल्स की से दूरी है, हर चीज़ से कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी और इस वबा से जल्द अज़ जल्द दूर फ़रमाए और हम पर अपना करम नाज़िल फ़रमाए। तो ये फ्रोज़न आइटम जो हैं मैंने अ, जो फ्रीज़ किए हुए थे, ये मैंने इनको फ्राई कर लिया है और टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है। इसके बाद ये मैंने थोड़े से ये रिंग पापड़ होते हैं, इनको भी फ्राई कर लिया है। ये मेरे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं, बच्चे खासकर। लाजमी इनके बगैर हमारे यहाँ इफ्तार नहीं होती है। इनको लाजमी लाजमी रोज़ाना फ्राई करना पड़ता है और केचप से बच्चों ने ये पापड़ जो हैं वो इंजॉय करने होते हैं। तो लीजिए, ये हो गया इफ्तार का टाइम। और जैसे ही मैं दस्तरखान लगाती हूँ या देखती हूँ तो मेरे दिल से बस अल्लाह ताला का शुक्र ही निकलता है कि अल्लाह ताला ने हमें इन हालात में भी, इन इस मुल्क की कंडीशन पे भी, जो इस तरह का दौर से हम गुज़र रहे हैं उसमें भी वो हमें तरह तरह की नेमतों से नवाज रहा है। उस मालिक का एहसान है कि उसने हमारे दस्तरखानों पर, और जिसके भी किसी के दस्तरखानों पर फ़र्क नहीं पड़ा है, उसकी ज़बान पर सिर्फ़ शुक्र होना चाहिए इस वक़्त। क्योंकि जो हालात हैं उस वक़्त अल्लाह ताला हमें इस तरह की नेमतें खिला रहा है, तो उसके शुक्र के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि इस कंडीशन में भी वो हमें दस्तरखान भर के तरह तरह की नेमतों से नवाज रहा है और हमारे रोज़ों को, रमज़ान को अपनी नेमतों से पूरा करवा रहा है। तो शरबत का जो मैंने आपको बताया था कि मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो देखिए मैं ये निकाल रही हूँ। तो इसमें जो ये बर्फ़ कच्ची इस तरह की जम जाती है कुछ देर बाद। जल्दी थोड़ा-सा रख दो तो, क्योंकि पतीली में रखो तो ये ज़रा जल्दी जम जाती है। अगर जग में हम या किसी और चीज़ में रखेंगे तो फिर वो इस तरह की इतनी जल्दी नहीं जम के तैयार होगी। तो यही रीज़न है कि मुझे इसे पतीली में रखना पड़ता है। और अब इफ्तार भी हो गई है, नमाज़ें वग़ैरह हमने पढ़ ली हैं और अब बस लास्ट ये हमारा चाय का टाइम है। और चाय पीने के बाद मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग और डे रूटीन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि मेरी न्यू वीडियोस और न्यू रेसिपीज़ आप लोगों को मिलती रहें और आपके पास जल्दी से मिल जाए आपको, तो उसके लिए आपने बेल आइकन को भी दबा देना है। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।